बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज सुबह मैंने मिल्क लिया और मैंने बॉयल होने के लिए रखा और साथ ही मैंने चाय के लिए रख दिया ऊपर। नाश्ते में समझ नहीं आ रही थी तो फिर सोचा चलो चाय बनाती हूँ और साथ में बकर हनी वगैरह कुछ ऐड कर लेंगे साथ। उसके लिए चाय बना रही हूँ। चाय के अंदर देखिए मैं पानी भी डालती हूँ। कुछ लोग पानी नहीं डालते, दूध की उनको अच्छी लगती है हालिस, लेकिन मुझे ऐसे ज़रा पानी वाली चाय हमारे घर में सबको पसंद है। थोड़ा पानी ऐड करके और फिर थोड़ा सा उसका वो जो चाय वाला टेस्ट आता है ना, तो उसके साथ ही मुझे ये इतना मैसी लग रहा था स्टोव। मैंने कहा इसको क्लीन करती हूँ, साथ आपसे बात करती हूँ और आप लोग बताएं कैसे हैं सब। आज मेरी ये सेकंड वीडियो है, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मेरी ना एक्चुअली मेरी हेल्पर नहीं आ रही ना, तो इस वजह से सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं। उसको टाइफाइड हो गया, उस वजह से वो काफ़ी टाइम से नहीं आ रही है, उसे 1 वीक तो होने वाला ही है ऑलमोस्ट। उस वजह से फिर सारे काम मैं खुद ही कर रही हूँ। चाय मैंने रखी हुई थी ऊपर, साथ साथ मैंने इसको क्लीन कर लिया स्टोव को, साथ में दूध भी बॉयल हो रहा था। और आप लोग बताएं। साथ ही बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैंने सोचा चलो मशीन भी ऑन कर दूँ, साथ साथ कपड़े भी हो जाएंगे क्लीन। उसके लिए मैंने ऐसे सर्फ डाला और मैंने मशीन को ऑन कर दिया। और बाद में आपको पता मुझे एकदम से याद आया कि उसका वो जो डिटर्जेंट वाला वो बॉक्स है उसको तो मैंने क्लोज़ ही नहीं किया था। फिर उसको मैंने दोबारा क्लोज़ किया। वो वीडियो के चक्कर में ना मैं भूल गई उसे क्लोज़ करना। चाय में बबल्स आने वाले थे तो मैंने फिर उसके अंदर पत्ती ऐड की, पत्ती डाल दी। मेरी आवाज़ से आपको मैं स्लीपी लग रही होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अवॉइड करना है आपने। एक तो आपने मेरी आवाज़ को अवॉइड करना है, दूसरा आपने मेरे बर्तनों को अवॉइड करना है। जैसे कल मैंने जो राइस बनाए थे उसका जो मेरा था वो बनाए हैं जिसके अंदर, तो वो भी थोड़ा सा मैं देख रही थी, मैं चेंज करूँगी आस्ता आस्ता। अगर मतलब मैं देख रही थी, खुद के लिए तो करना ही होता है, लेकिन अब आप लोगों के लिए तो मुझे स्पेशल करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे अगर व्यूवर्स मेरे देखते हैं तो मुझे फिर होगा कि मैं अपनी चीज़ें चेंज करूँ। खैर मिल्क बॉयल करने के लिए तो मुझे ये स्टील का जो ये बर्तन है ये सबसे बेटर लगता है, और मैं प्रॉपर इसको स्पेशल इसको बाय करके और यही वाले में ही मिल्क बॉयल करती हूँ। बाकी चाय देखें कितनी अच्छी लग रही है, कलर से आप लोगों को भी अच्छी लग रही है या मुझे ही लग रही है। फिर मैंने ये बाउल लिया और इसके अंदर मैंने चाय जो है वो मुझे रेडी लग रही थी तो मैंने फिर डाली। चाय का कलर अच्छा आया हुआ था। उसके बाद फिर ये देखें मैंने चाय डाल के उसमें बकर हनी वगैरह ऐड की। बकर हनी चाय में आपने देखा होगा मैंने शुगर ऐड नहीं की, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो विदाउट शुगर टी लेते हैं और मैंने इस वजह से शुगर ऐड ही नहीं की। लेकिन बकर हनी के साथ तो कोई भी नहीं ऐसे लेता, मतलब वो उसमें तो फिर शुगर ऐड करते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट उनकी ऐसे थोड़ी सी होती है। मैंने उस वजह से फिर थोड़ी उनके हिसाब से डाली, कुछ मुझे थोड़ी मीठी अच्छी लगती है, मैंने फिर अपने हिसाब से डाली। तो ब्रेकफास्ट वगैरह दिया और फिर मैं थोड़ी देर ऐसे बैठ गई बच्चों के साथ, और साथ में मैंने ये अपना बाउल फिनिश किया। और साथ में मेरी बेटी को आजकल बड़ा ये जुड़वा ड्रामा है जो इसका क्रेज़ हुआ है, वो देख रही थी प्रॉपर उसका एपिसोड निकाल के, तो वो मैंने फिर साथ में थोड़ा टाइम देखा। फिर खाने का टाइम हो रहा था तो मैंने वैसे ही ओनियन कट किए वो डाले, और ये प्रेशर कुकर में खाना आज समझ नहीं आ रही थी। मतलब खाना तो खैर हम लेडीज़ को डेली समझ नहीं आती कि हमने क्या बनाना है, तो खैर मैंने सोचा चिकन मसाला बनाती हूँ, मेरे बेटे को भी अच्छा लगता है। मतलब फैमिली में थोड़ा सा ना ये चिकन बच्चों को अच्छा ही लगता है, और मसाले वाला चिकन तो और भी अच्छा लगता है। तो फिर मैं उसके लिए मसाला बनाने लगी थी। ये देखें मैंने ऑनियन, टमेटो, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, मैंने सारी चीज़ें जो है इस तरीके से काटी, थोड़ी थोड़ी सी, ऑलमोस्ट पूरी थी, और उनको मैंने ऐसे लाइट सा पानी लगा के ऐसे वेट लगाया। प्रेशर कुकर ये मेरा है ये इंडियन स्टाइल का, तो इस पर जब 1-2 सीटीज़ बोली तो मुझे आइडिया हो गया था कि मसाला हो गया होगा। तो मैंने फिर उसको
खोला और ये देखिए मैं इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा साथ मैश कर रही हूँ। और टमेटोज़ जो हैं उसके आपने ये जो छिलके हैं उनको निकाल लेना है बाहर, वो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। और बाकी का जो मसाला है उसको आपने ऐसे ऐसे साथ साथ मैश करना है और साथ साथ में उसको आपने ड्राई करना है ताकि उसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और मसाला जो है वो इवन हो जाए, एक जैसा हो जाए। तो मसाले को ऐसे साथ साथ मैं कर रही थी और साथ साथ मैं देख रही थी कि पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हो जाए ताकि फिर इसके अंदर मैं ना ऑयल भी डालूँ। तो ये देखें पानी ऐसे थोड़ा सा ड्राई हो ही गया है, तो साथ साथ मैं मैश की जा रही थी लाइट सा और ये इवन हो रहा था। फिर मैंने इसके अंदर जो है वो ऑयल लिया और ऑयल ऐड किया। ऑयल भी मेरी कोशिश होती है जितना कम ऐड कर लूँ ताकि हेल्दी खाना रहे, लेकिन ऑयल के बिना तो ऐसे खाना अच्छा, उसकी लुक भी नहीं आती और वो अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए ऑयल को ऐड करना मजबूरी है भाई, इसको तो ऐड करना ही पड़ता है। जितना भी करो, जितना आप कम करते हो खाने पे ऐसे लगता है उसकी लुक ही नहीं है, और अगर आप ज़्यादा करते हो तो वो आपके लिए हेल्दी ही नहीं है। खैर मैंने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से डाल लिया ऑयल और मैं इसको फ्राई करने लग गई। उसके बाद फिर चिकन जो है वो मैंने लिया था, पड़ा था पास, वॉश किया हुआ था। तो फिर मैंने चिकन को ऐड करना शुरू किया। चिकन ऐड करके तो मैंने इसको फ्राई करना था, ऐसे थोड़ा सा भुना इसको ऑयल के अंदर, मसाले के अंदर चिकन को। और आप लोग बताएं, पाकिस्तान में तो गर्मी होती जा रही है बहुत ज़्यादा आजकल। सही वाले समर्स के जो डेज़ हैं ना वो चल रहे हैं यहाँ पे, तो सबको गर्मी लग रही है। फिर कैसा सबका जा रहा है वेदर। इसके साथ ही मैंने चिकन में मसाले डाले, इसमें रेड चिली, धनिया पाउडर और हल्का सा गरम मसाला पाउडर भी था, सॉल्ट भी था। रेड चिली मुझे ये साबुत वाली जो होती है ना ये भी अच्छी लगती है, तो ये भी मैंने 2-3 डाल दी। 2-3 स्पून मैंने ऐसे योगर्ट के ऐड किए थे इसके अंदर। और साथ में मैंने बेसिक्स मसाले ही डाले थे, सारे बेसिक थे। और ये देखिए इसको मैं साथ साथ भून रही थी चिकन को। तो आप लोग ना ऐसे देखते हैं तो फिर आप लोगों ने मुझे बताना भी है, पता नहीं अभी कब देखते हैं आप लोग या क्या आप लोग करते हैं अब, लेकिन आप लोगों ने जब देखना है तो मेरे खाने को आपने मुझे बताना भी है कैसा है। मैं वैसे आपसे रिमार्क्स ही ले रही हूँ, मुझे भी पता है कि ठीक है, इतना मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, हाउसवाइफ हूँ प्रॉपर, और 2 बच्चे हैं मेरे, और बस थोड़ा बहुत ही बनाती हूँ मैं उनके हिसाब से। तो आपने मुझे बताना है। चिकन तो मेरा रेडी था, फिर साथ ही मैंने जो है आटा गूंदा आटा भी आप लोगों ने कहना है कि मैं ऐसे ये देखें एक बाउल में गूंदती हूँ और जितना रिक्वायर्ड होता है उतना मैंने ऐसे एक हाथ से ऐसे बस बना लेने आटे को, इसकी डो बना के और फिर मैंने इसको बॉक्स में डालने लगी। तो मैं इसको ना पकड़ रही थी एक हाथ से। अभी मेरी स्टार्टिंग है तो मुझे वीडियोस बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए मुझसे पकड़ा ही नहीं जा रहा था एक हाथ से। फिर मैंने कैमरे को साइड पे रखा और मैंने आटे को पकड़ के मैंने बाउल में डाला। थोड़ा टाइम आटा पड़ा रहा। फिर शाम में मैंने बच्चों से पूछा, उनको भूख लगी हुई थी, फिर मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी। रोटियां बनाने के बाद मैं साथ साथ रोटियां बना रही थी, साथ बच्चों को आवाज़ें दे रही थी। पहले हमारी माएँ हमें आवाज़ें देती थी, आ जाओ खाने के लिए, आ जाओ खाने के लिए। अब हम अपने बच्चों को देते हैं। तो मैं रोटियां बना रही थी, साथ साथ उनको आवाज़ें दे रही थी। खैर मेरी लास्ट रोटी तक तो बच्चे आ ही गए थे, मेरे हस्बैंड भी आ गए, सब आ गए थे। तो फिर हमने ये खाने की मेरी लुक थी, ये देखें सालन